हे गाइस, वेलकम टू अभी टेक्नो। अब दोस्तों मार्वल वालों ने 5 ट्रेलर रिलीज़ कर दिए हैं। उसमें से एक है लोकी। सॉरी, एक्चुअली में वो ट्रेलर नहीं है, एक्सक्लूसिव क्लिप है। तो उसका मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और उसमें कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, स्मॉल डिटेल्स हैं जो छुपी हुई है, और कुछ रियल हिस्ट्री से जुड़ी हुई घटनाएं हैं जो रियल में हुई है हमारी दुनिया में, मार्वल वाली नहीं। उसको भी इस ट्रेलर में दिखाया गया है, तो उसकी मैं बात करूँगा। तो आप वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। अब इस ट्रेलर की शुरुआत होती है 2012 में, जहां पर लोकी ने न्यूयॉर्क सिटी पर अटैक कर दिया था, लेकिन एवेंजर्स ने बचा लिया था। अब यहां पर हम देखते हैं कि लोकी किसी तरह से टेसरेक्ट लेके टाइम ट्रैवल करके भाग जाता है। अब ये टेसरेक्ट कैसे गया है वो हमें एवेंजर्स एंड गेम में भी दिखाया गया था और इस क्लिप में भी दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं कि वो टेसरेक्ट लेके भाग गया है और किसी वो रेगिस्तान है एक्चुअली में, गोबी डेजर्ट, जो कि मंगोलिया में है, क्योंकि इनके पहनावों से दिख जाता है जो 3 लोग आते हैं वहाँ पर कि ये मंगोलिया का गोबी डेजर्ट है। अब वो वहाँ भाग जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोकी होता है वो थोड़ा शॉक दिखता है, मतलब आश्चर्यचकित होता है। और इससे पहले भी हमने लोकी को देखा हुआ है, जब वो टाइम ट्रैवल करता है तो उसे अच्छे से पता होता है कि उसे कहाँ पर जाना है और किस टाइम पर जाना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकी के पास जो है टेसरेक्ट भी नहीं है और वो कहीं और ही जाके गिर गया है। अब ये 2 कारणों से हो सकता है, या तो ये मूवी के बीच का कोई पार्ट है, या फिर किसी और ने इसके बीच में इंटरफेरेंस कर दिया हो और इसका टेसरेक्ट कहीं और गिरा दिया हो, या फिर चुरा लिया हो, इसलिए वो जल्दबाजी में कहीं और ही गिर गया है। और लेकिन ये घटना जो हो रही है वो 2012 की है और किसी पैरेलल यूनिवर्स में है, मार्वल की मेन टाइमलाइन वाली नहीं है। अब लोकी ये जो लैंडिंग करता है वो टोनी स्टार्क के सिमिलर है, जैसे आयरन मैन में हुई थी, उसी तरह की रेगिस्तान में लैंडिंग की गई है। अब हम देखते हैं कि TVA यानी कि टाइम वेयरिंग अथॉरिटी वाले लोकी को अपने लिफ्ट में ले जा रहे होते हैं। अब हम लिफ्ट के यहाँ पर देखते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, कोई भी 3 रैंडम नंबर होते हैं, वो शायद रियल लाइफ के XYZ ज्योमेट्री वाले कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, कार्टेशियन वाले। और हम देखते हैं कि ये जो TVA वाले हैं ये टाइम को पूरा कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मतलब कि निगरानी रखते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी मल्टीवर्स हैं उसमें टाइम के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है और क्या क्या हो रहा है। और इसीलिए हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं चौथे डायमेंशन के ऊपर चलते हैं, जो कि टाइम है। आइंस्टाइन OP हो जाए एक बार। फिर हम देखते हैं कि ये जो होते हैं लोकी को लेके जा रहे होते हैं लिफ्ट में, और हमें शायद लगता है कि ये जो TVA का जो मैनेजर है वो यही है, मोबियस। अब मोबियस आपने पहले भी शायद सुना होगा एवेंजर्स एंड गेम में, जब टोनी स्टार्क एक टाइम मशीन बनाता है जो कि मोबियस स्ट्रिप से बनी होती है, अगर आपको याद हो तो ये अब ये क्यों लाए हैं लोकी को, मोबियस जो भी है TVA का मैनेजर, वो लोकी को क्यों लेके आया, ये क्वेश्चन बनता है। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों कि जो एंड गेम में होता है, एवेंजर्स ने पूरी टाइम लाइन की धज्जियां उड़ा दी। कोई पीछे जा रहा है टाइम में, कोई आगे आ रहा है, वापस से मनी रखने जा रहा है। तो इसलिए TVA वालों को एक सबूत चाहिए होगा, जो कि लोकी है। उसने पूरा देखा था कि टाइम लाइन का कैसे वायोलेशन हुआ है, इसलिए शायद उसे बंधक बनाकर लेके जा रहे हैं, क्योंकि उसने TVA की प्रिजन वाली वर्दी भी पहनी हुई है लोकी ने, आप अगर ध्यान से देखेंगे। और उसके गले में एक पट्टा भी है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब इसके बाद वाले सीन में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें पता है वो कौन है। वो है सोफी डिमार्टिनो, क्योंकि सेट से उसकी तस्वीरें लीक हुई थी, जो कि लेडी लोकी का रोल निभाने वाली है इस मूवी में। तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है जो हमने नोटिस की है। और एक और इसके बाद वाले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जज दिखाई जाती है TVA की टाइम वेयरिंग अथॉरिटी की, और उसके पीछे 3 फेसेस होते हैं जो कि एक ही इंसान के हैं। अब इसका मतलब ये हो सकता है, ये सिंबल हो सकता है कि इस जज के ऊपर भी कोई नज़र रख रहा है, जो पूरी TVA के ऊपर नज़र रख रहा है कि किस तरह से ये काम कर रहा है और ऑनेस्टी से ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसके बाद वाले सीन में हम दोस्तों देखते हैं कि जो TVA का मैनेजर है मोबियस, वो लोकी को उसका फ्यूचर दिखा रहा है। फ्यूचर कैसे दिखा रहा है, बात मुझे कैसे पता चली, तो इसमें हम एक सीन देखते हैं जो कि लोकी का ही है, थोर द रैग्नारोक से, जो कि 2012 के बाद के इवेंट है, जो कि लोकी को नहीं पता होनी चाहिए, लेकिन ये उसका फ्यूचर दिखा रहा है। और ये एक सीन में हम देखते हैं कि लोकी अपना मुँह हटा लेता है, शायद ये लोकी के डेथ वाली सीन है जब थेनस ने उसे मार दिया होता है। हमें नेक्स्ट सीन में सुपरमार्केट दिखाया जाता है जो कि बॉक्सो कार्ट है, जो कि मेन यूनिवर्स में भी था और अल्टरनेट यूनिवर्स में भी है, सर्वाइव कर गया, अच्छा बिजनेस मॉडल होगा। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें एक डेविल वाला फ़ोटो दिखाया जाता है जो कि मेन फ्रेम में नहीं होता, लेकिन पीछे की साइड होता है, आउट ऑफ फोकस होता है। और इस डेविल को दिखाया जाता है, शायद इसको भगवान मानते हैं, यहाँ पर डेविल की पूजा हो रही है TVA में, ऐसा हो सकता है। अब इसके तुरंत बाद वाला सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत सारे एस्पेक्ट में। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक मून क्रैश होता हुआ दिखेगा, और ये ग्रह हमें वर्मिर जैसा लगता है, जहाँ पर सोल स्टोन होता था, जहाँ पर नताशा यानी कि ब्लैक विडो की डेथ हुई थी, मतलब अपने मर्जी से ही मरी थी, खुश होकर मरी थी। तो अब यहाँ पर भी वर्मिर हो सकता है या उसके जैसा कोई ग्रह हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ फाइटिंग जैसा हो रहा है, मतलब कुछ गिर रहा है यहाँ पर आग जैसा। अब ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने सोचा हो, TVA वालों ने, कि जो रेड स्कल है उससे बात करने से अच्छा है खुद ही अटैक करके सोल स्टोन निकाल लेते हैं। और यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई दिखती है
जिसकी मैं 3 पॉसिबिलिटी दे सकता हूँ। या तो वो लोकी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं लोकी अपना रूप बदल सकता है, या फिर लोकी की लेडी हो सकती है, जो कि मैंने सोफी दी मार्टिनो पहले वीडियो में बताया, जो कि सेट से उसकी तस्वीरें आई थी। मतलब 80% मेरा चांसेस यही है कि ये सोफी दी मार्टिनो है, यानी कि लेडी लोकी है। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो कि बहुत कम है, 1-2% भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, वो नताशा हो सकती है, यानी कि ब्लैक विडो जो मर गई थी, लेकिन इस अल्टरनेट यूनिवर्स में वो शायद जिंदा हो, कुछ पता नहीं हो सकता है, इसलिए हमें ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसे बचाने अब क्यों जाएगा मार्वल, मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, क्योंकि उसकी ब्लैक विडो भी आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये सोफ़ी दी टर्नर ही है, सोफ़ी दी मार्टिनो सॉरी, जो कि लेडी लोकी है। अब इसके वेरी नेक्स्ट सीन में हमें न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है, जो कि पूरी तरह से तबाह हो गई है, पूरी तरह से क्रैश हो गई है। मुझे लग रहा है कि 2012 में लोकी ने जो अटैक किया था न्यूयॉर्क सिटी में, लग रहा है वो सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि अल्टरनेट यूनिवर्स में तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है लोकी यहाँ पर सही में युद्ध जीत गया था। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाल हो गया है। आप देख सकते हैं कि एवेंजर की जो बिल्डिंग थी, एवेंजर का जो मैसन था, उसकी भी किस तरह से क्रैशिंग हो गई है, पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट सीन है, वहाँ पर हमें लोकी डीबी कूपर बनता हुआ दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग इंडिया में नहीं जानते होंगे कि डीबी कूपर कौन है, जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे। डीबी कूपर दोस्तों 1960 के दशक में एक एरोप्लेन हाईजैक कर लिया था। एक तो पहले उसने बहुत सारे बंदूकों को बंदी बना लिया था, जो कि एरोप्लेन के पैसेंजर होते हैं, और उन्होंने से बहुत सारा पैसा निकलवा लिया था, और बीच एरोप्लेन में से पैराशूट से कूद गया था, और बाद में वो कभी भी नहीं मिला। और ये रियल हिस्ट्री है, हमारे वर्ल्ड में हुआ है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। डीबी कूपर को वो कभी भी नहीं मिला था। और इस मूवी में हमें दिखाया जा रहा है कि जो लोकी है वही है डीबी कूपर, और वो हेमाडोल को बोलता है कि ब्रदर मैं आ रहा हूँ और मुझे खींच लेना। और कुछ पैसे भी दिखाए जाते हैं, जो कि रियल हिस्ट्री में भी हुआ था। कुछ पैसे नदी में मिले थे जब डीबी कूपर पैराशूट से कूदा था, और यहाँ पर भी हमें दिखता है कि कुछ पैसे छूट गए हैं लोकी के, जब उसे हेमाडोल बचाता है। अब हेमाडोल दोस्तों हमें पता है कि एवेंजर्स एंड गेम में थेनस ने मार दिया था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो नहीं मरा। सॉरी, एवेंजर एंड गेम में नहीं, इन्फिनिटी वॉर में थेनस ने मार दिया था, लेकिन यहाँ पर जिंदा होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट यूनिवर्स है और टाइम में पीछे भी है, इसलिए हेमाडोल लोकी को बचा लेता है और कुछ पैसे छूट जाते हैं। अब इसके बाद हमें बहुत सारे फाइट सीक्वेंस मिलते हैं, जैसे कि सुपरमार्केट में ये लोकी वाला फाइट सीन देखने को मिलता है। और इसके बाद एक फाइट सीन दिखता है जहाँ पे हथौड़े से वार कर रहा होता है एक इंसान। अब ये हथौड़ा शायद थोर को ट्रिब्यूट देने के लिए हो सकता है, और इस मूवी में आप देखेंगे बहुत सारे ट्रिब्यूट हैं, जैसे ब्लैक विडो के लिए वो वाला सीन रखा है, आयरन मैन के लिए सीन रखा है, थोर के लिए सीन रखे हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूट्स दिए जा रहे हैं इस मूवी में। अब इसके नेक्स्ट वाले सीन में हमें दिखता है कि लोकी जो है वो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, और डायलॉग भी आता है, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो पीछे बैकग्राउंड में एक खेलने के लिए कुछ बना हुआ है, उसे हम पॉलीबियस कहते हैं, और ये भी एक रियल हिस्ट्री घटना है। यहाँ पर ये इसका जो मैं बताता हूँ आपका बैकग्राउंड क्या है, कि पहले के दशक में एक घटना हुई थी, जब ऐसा निकला था, इंटरनेट पे ऐसी चर्चा होती थी कि ये पॉलीबियस वाला गेम खेलने पर लोग को साइकेटिक यानी कि पागल हो जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन उसके रियल वर्ल्ड में कोई एविडेंस नहीं मिला, तो अब हमें मूवी में देखने को मिल रहा है कि इन सब के पीछे भी लोकी ही था। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से रियल वर्ल्ड की जो अनसुलझी हुई मिस्ट्री है उसको मार्वल किस तरह से सोल्व कर रहा है, और लोकी से ही सब कुछ जोड़े दिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को 3-4 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।